नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शराब के नशे में व्यक्ति का मर्डर, धारदार हथियार से सिर पर किया हमला, पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया। सफाई व्यवस्था बदहाल होने पर लगाई अधिकारियों की क्लास, अस्पताल स्टाफ के ड्रेस कोड में नहीं होने पर जताई नाराजगी। अधिकारियों ने किया रेल लाइन के दोहरीकरण का सर्वे, स्थानीय अधिकारियों से लिए सुझाव। शिकायत के बाद आबकारी विभाग ने किया शराब ठेकों का निरीक्षण, जिला आबकारी अधिकारी ने दिखाई सख्ती। नाले के पास लगाई जाएंगी पाइपें, दुकानदार खड़े कर सकेंगे वाहन, यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए नगर परिषद की पहल। और अब समाचार विस्तार से। संगरिया थाना क्षेत्र में शराब के नशे में 3 लोगों ने घर के सामने प्लॉट में सो रहे व्यक्ति की धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी। परिवार वाले सुबह उठे तो मर्डर का पता लगा। पुलिस ने मृतक के बेटे की रिपोर्ट पर 3 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। तीनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तीनों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। संगरिया थानाधिकारी धर्मपाल शेखावत ने बताया कि दोपहर 12 बजे मृतक के बेटे दीपक कुमार बिश्नोई निवासी वार्ड 11 किशनपुरा उत्तरादा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिताजी इंद्र प्रकाश घर के सामने बने पशुओं के नोहरे में किराना की दुकान चलाते हैं। रात को नोहरे में पशुओं के पास सोते हैं। 22 मई को खाना खाकर नोहरे में सो रहे थे। उसी दौरान रात करीब 10 बजे मेरे फोन पर कॉल करके सोनू बाबरी ने दुकान में आने के लिए कहा। मैं नोहरे में आया तब सोनू बावरी, गगन मेघवाल, दीपू पवार निवासी किशनपुरा उत्तरादा खड़े थे। उन्होंने दूध व अन्य सामान मांगा तो उनसे 100 रुपए का सामान दिया गया और दूध नहीं होना बताया गया। तब तीनों शराब के नशे में मेरे साथ झगड़ा करने लगे। जब उन्हें कहा गया कि जाओ और फिर कभी दुकान में शराब पीकर मत आना तो वे नाराज होकर चले गए। इसके बाद वे दुकान बंद कर घर चला गया। पिताजी वहीं सो रहे थे। रात को सोनू बावरी, पुत्र जगा बावरी, गगन मेघवाल, दीपू पवार नोहरे में घुसकर कुल्हाड़ी और सब्बल से सो रहे पिता के सिर और माथे पर हमला कर हत्या कर दी। सुबह करीबन 5 बजे नोहरे में आए तो देखा कि उसके पिताजी चारपाई पर खून से लथपथ पड़े थे और उनकी मौत हो चुकी थी। दुकान पर ताला तोड़ा हुआ था। पिताजी का पर्स और रुपए गायब थे। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर तीनों युवकों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संगरिया सीओ करण सिंह ने बताया कि मृतक के बेटे द्वारा दर्ज करवाई एफआईआर में नामजद तीनों आरोपी सोनू, गगन और दीपू को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। मामले की जांच खुद थानाधिकारी धर्मपाल शेखावत कर रहे हैं। संगरिया सीओ करण सिंह ने बताया कि पुलिस ने मृतक इंद्र प्रकाश के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। सीओ ने बताया कि पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। लाल बिश्नोई नाम से एक करीब 55 वर्ष उम्र के एक वृद्धजन थे, जो घर पे अपने सो रहे थे। उनके पास में छोटी सी दुकान है, वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। तुरंत मौके पर एडिशनल एसपी साहब और सीओ साहब दोनों पहुँचे और उन्होंने गहनता से जो घटनास्थल था उसका निरीक्षण किया। हमने साथ ही एफएसएल और एमओवी टीम भी वहाँ रवाना कर दी और उनसे चीज़ों से जो डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया उससे भी ये वेरीफाई हुआ। जो 3 लड़के जो संदिग्ध थे, डॉग स्क्वाड ने पूरा उनका रेकी करते हुए उनके घर तक पहुंचा और उनको आइडेंटिफाई किया। तो अभी जो तीनों मुलजिम हैं वो दस्तयाब कर लिए गए हैं और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देर रात्रि तक खुलेआम शराब ठेका चालू रहने की शिकायत पर आबकारी विभाग के निरीक्षक पवन कुमार रेगर ने गुरुवार को टीम के साथ टाउन बस स्टैंड स्थित शराब ठेका की जांच की। निरीक्षण के दौरान एमआरपी की रेट लिस्ट ठेका दुकान के अंदर लगी हुई थी, उसे बाहर लगवाया गया ताकि ग्राहकों के सामने शराब के सही रेट प्रदर्शित हो सके और उसी अनुरूप ग्राहकों को शराब का विक्रय किया जा सके। आबकारी निरीक्षक की ओर से रात्रि 8 बजे शराब बिक्री न हो, इसके लिए अनुज्ञाधारियों को पाबंद किया गया। ठेके के अंदर बने हॉल को तत्काल प्रभाव से बंद करवाने के आदेश दिए। अनुज्ञाधारी ने शाम तक हॉल को बंद करवाने की बात कही। इसके बाद टीम ने भाट माता चौक पर स्थित शराब ठेका का निरीक्षण किया। यहाँ एक व्यक्ति पानी के कैंपर से पानी भरकर शराब का सेवन करता मिला। उसे हिदायत दी गई कि शराब ठेका के आसपास मदिरा का सेवन नहीं करे। अनुज्ञाधारी को भी कहा गया कि शराब ठेका के आसपास मदिरा का सेवन न करवाया जाए, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आबकारी निरीक्षक ने अनुज्ञाधारी को रात्रि को 8 बजे बाद एवं सरकार की ओर से निर्धारित अधिकतम खुदरा एवं न्यूनतम खुदरा मूल्य पर ही मदिरा का बेचान करने की हिदायत दी। आबकारी निरीक्षक पवन कुमार रेगर ने बताया कि वृत्त क्षेत्र हनुमानगढ़ में 2023-24 में मदिरा दुकानों पर अनियमितता के संबंध में कुल 80 अभियोग दर्ज किए गए हैं। इनमें रात्रि 8 बजे बाद मदिरा बिकने के 20 अभियोग शामिल हैं। निर्धारित से अधिक मूल्य पर मदिरा बेचान पर 12 अभियोग दर्ज किए गए हैं। भविष्य में भी शिकायत मिलने पर आबकारी विभाग की टीम
मुस्तैदी से कार्रवाई कर समाधान करने के लिए तत्पर रहेंगे। 8 बजे बाद दारू पीते दिख गए तो नियमानुसार कार्रवाई होगी, ध्यान रख लेना। अच्छा अक्षय साहब जी दुकान नियमानुसार चलानी है। 1 मिनट पे दुकान कोई ठीक है, शिकायत आएगी तो कार्रवाई होगी। बंदे यहाँ पे इकट्ठे हो गए, दारू बेचता मिल गया, ठीक है। लिखवा रहा वो काटने ग्राहक है वो टेप ये ना यहाँ पे बोर्ड लगाओ, यहाँ पे लगाओ, ये लगा रखते हैं, ये फटी हुई है। रिफ्लेक्स दोबारा बना के अभी आज के आज लगाओ। ये हनुमानगढ़ टाउन बस स्टैंड पे शराब ठेके पे शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में आपका निरीक्षक और टीम यहाँ मौके पे पहुंचे। उनको ठेका चेक किया गया। जो MRP की बोर्ड की रेट लिस्ट थी वो अंदर लगी हुई थी, उसको बाहर प्रदर्शित करवाया गया ताकि जो भी कस्टमर है उनको शराब की सही रेट प्रदर्शित हो सके, उसी के अनुरूप उनको विक्रय किया जा सके। और रात को 8 बजे बाद में शराब ठेकों पर बिक्री न हो, इसके लिए अनुज्ञाधारी को पाबंद किया गया। और ठेके पे नीचे की साइड एक होल बना हुआ था, उसको तत्काल प्रभाव से बंद करवाने के निर्देश प्रदान किए गए, जिसपे अनुज्ञाधारी द्वारा अवगत करवाया गया कि वो आज शाम तक उसको बंद करवा देगा। उसके बाद ये भाटमाता चौक पर स्थित शराब ठेका का निरीक्षण किया गया। यहाँ पर एक व्यक्ति पानी के कैंपर से शराब मिलाता हुआ मिला, शराब पिलाता हुआ मिला। उसको हिदायत दी गई कि ये शराब ठेके के आसपास मदिरा का सेवन नहीं करे, और अनुज्ञाधारी को भी ये बताया गया कि शराब ठेके के आसपास मदिरा का सेवन नहीं करवाया जाए, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रात्रि को 8 बजे पश्चात सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम रेटों पर ही, अधिकतम खुदरा मूल्य और न्यूनतम खुदरा मूल्य पर ही मदिरा का बेचान करने हेतु हिदायत दी गई। और मदिरा दुकान पर फ्लैक्स टाइमिंग और ड्राई डे के फ्लैक्स उसमें थोड़ी कांटेक्ट थी, तो उसको सही करवाने के निर्देश प्रदान किए गए और उसको तत्काल ही सही करवाने के लिए उसको पाबंद किया गया। संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय का गुरुवार सुबह औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जांची। इस दौरान उन्होंने OPD व IPD वार्ड देखे, मरीजों व उनके परिजनों से वार्ता की, दवाई वितरण, OPD पर्ची, माइक से अनाउंसमेंट, पार्किंग इत्यादि की व्यवस्था देखकर संतोष जताया। चिकित्सकों को विशेष सफाई व्यवस्था रखने, मरीजों और परिजनों को पीने का ठंडा पानी उपलब्ध कराने, वार्डों में बेडशीट रोजाना बदलाने सहित कई कार्यों में सुधार के दिशा निर्देश दिए गए। सफाई व्यवस्था बदहाल होने पर सिंघवी ने अधिकारियों की क्लास लगाई। अस्पताल स्टाफ के ड्रेस कोड में नहीं होने पर सिंघवी ने नाराजगी जताई। मरीजों ने मेडिकल काउंटर पर कैल्शियम की दवा खत्म होने की शिकायत संभागीय आयुक्त से की। सिंघवी ने मरीजों के लिए पेयजल की व्यवस्था के लिए अस्पताल परिसर में वाटर कूलर के साथ मटके रखने के निर्देश दिए। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदी लाल मीणा, CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा, PRO सुरेंद्र सामरिया भी साथ रहे। मीडिया से बात करते हुए संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने बताया कि कार्यालय में सफाई होनी चाहिए। राज्य सरकार और मुख्य सचिव के इस संबंध में निर्देश हैं। काफी कार्यालयों में काफी सुधार आया है। देखिए आज सुबह तो आपके हनुमानगढ़ जंक्शन एरिया में और टाउन एरिया में कुछ मोहल्लों में पानी की सप्लाई चेक की गई और पानी कमोबेश ठीक था, और कुछ एक मोहल्ले में थोड़ी सी क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा थी, लेकिन गर्मी को देखते हुए ये भी उचित है क्योंकि अभी गर्मी का बहुत प्रकोप है। जैसा कि अपन जान रहे हैं 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है हमारे इधर वाले जिलों में, और उसको लेकर पानी के विभागों के साथ, पानी, बिजली, मौसमी बीमारियों, इसके साथ में कल शाम को मैंने एक मीटिंग भी ली थी सभी अधिकारियों के साथ में, और उसमें पूरे सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी परिवार को या किसी भी व्यक्ति को जहां पानी पहुंचना चाहिए वहां तक पानी पहुंचना चाहिए, बिजली का कोई अवरोध पैदा नहीं होना चाहिए। मौसमी बीमारियों के तहत या लू तापाघात से के लिए जो सारे अस्पतालों में जो सारी तैयारियां हैं उसको पुनः रिव्यू किया गया और निर्देश दिए गए कि एक बार उसको और अच्छे से रिव्यू कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर 300-350 ईंट भट्टे भी हैं, लोग खुले में काम करते हैं, वहाँ पे भी छाया, पानी, दवाइयों आदि की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए वैसे की जा चुकी है जिला प्रशासन द्वारा, लेकिन फिर भी समय समय पर अगर उसकी चेकिंग होती रहे तो व्यवस्थाएं काफी माकूल रहेगी।
इसके अलावा सभी जो ऑफिसेज हैं जहाँ पे पब्लिक डीलिंग होती है, चूंकि ऑफिसों के अंदर तो व्यवस्थाएं होती है, वाटर कूलर्स होते हैं, पानी की व्यवस्था भी होती है, लेकिन मैंने निर्देश दिया है कि जहाँ से आवाजाही रहती है, जो मुख्य गेट होते हैं, वहाँ पर ठंडे पानी की मटकियां रखी जाए या कैंपर्स रखे जाएं, ताकि आने वालों को पानी से की सुविधा तुरंत उपलब्ध रहे। इसके अलावा हॉस्पिटल का भी राउंड लिया गया, ओपीडी वार्ड्स देखे गए, आईपीडी वार्ड्स देखे गए और काफी जो पेशेंट्स थे उनसे भी वार्ता की गई और अभी ऐसा लू या ताप के कोई पेशेंट नहीं थे। सामान्य जो सभी तरह की जो बीमारियां होती है उसके पेशेंट मिले। दवाइयों के वितरण की व्यवस्था देखी गई, ओपीडी पर्ची की व्यवस्था और माइक से जो अनाउंसमेंट है, पार्किंग है, ये काफी अच्छी व्यवस्थाएं जिला अस्पताल में पाई गई और मुझे लगता है कि अन्य अस्पतालों में भी इस तरह को फॉलो किया जाना चाहिए। और दवाइयों के बारे में कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, लेकिन बस थोड़ा सा ये था कि हॉस्पिटल के चारों तरफ मैंने डॉक्टर साहब को निर्देश दिए हैं कि पानी के कैंपर्स और मटकियां रखवा दी जाए, ताकि व्यक्ति कहीं पर भी खड़ा हो तो उसको विजिबल रहे कि यहाँ पीने का पानी है और वो उसका उपयोग कर सके। राज्य सरकार के निर्देश हैं और मुख्य सचिव महोदय के निर्देश हैं। काफी कार्यालयों की स्थितियों में बहुत सुधार आया है और सफाई व्यवस्था काफी संतोषजनक लेवल पर आई है, लेकिन अभी भी कुछ कार्यालयों में थोड़ी सी ढिलाई बरती जा रही है। उनको भी सख्ती से निर्देश दिए गए कि साफ सफाई को पूरा महत्व दिया जाए, फाइलों को व्यवस्थित रूप से रखा जाए, जो रिकॉर्ड अनुपयोगी हो गया है, जो काम में नहीं आ रहा है, जो नियमानुसार नष्ट किया जा सकता है, उसकी विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर उसको नष्ट किया जाए। अनुपयोगी सामान की लिस्टिंग की जाए, काफी कार्यालयों में हो चुकी है और ये सभी कार्यालयों में 31 मई तक अनुपयोगी सामान को लिस्टिंग किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जंक्शन बस स्टैंड पर स्थापित वाटर कूलर का लोकार्पण गुरुवार को नगर परिषद सभापति सुमित रणवा ने किया। वाटर कूलर का निर्माण हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी अशोक पूनिया की स्मृति में उनके पुत्र केशव पूनिया व पार्टनर सुशील नैन की ओर से करवाया गया है। इस मौके पर सभापति सुमित रणवा ने कहा कि भीषण गर्मी में लोग पानी के बिना त्राही त्राही कर रहे हैं। ऐसे समय में पूनिया परिवार की ओर से वाटर कूलर स्थापित करवा पुण्य का कार्य किया गया है। इस वाटर कूलर के स्थापित होने से ठंडा जल उपलब्ध होगा, इससे यात्रियों को भी राहत मिलेगी। सभापति ने कहा कि अशोक पूनिया आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी याद को संजोए रखने के लिए पूनिया परिवार की ओर से ये वाटर कूलर जनता को समर्पित किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में लगा वाटर कूलर खराब होने के कारण यात्रियों को भीषण गर्मी में परेशान होना पड़ रहा था, लेकिन अब ये समस्या दूर हुई है। इसके लिए पूनिया परिवार साधुवाद का पात्र है। हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड में वाटर कूलर का शुभारंभ किया गया है। मेरे हम साथी रहे, मेरे बचपन के साथी रहे भाई तुल्य अशोक जी पूनिया आज इस धरती पे नहीं है। आज वो भगवान के चरणों में स्वर्गों में बैठे हैं। उनकी याद में उनके पिता द्वारा, उनके परिवार द्वारा ये वाटर कूलर का निर्माण कराया गया है। मैं कोटि कोटि इनका धन्यवाद देता हूँ और इनको साधुवाद देता हूँ। इतनी भीषण गर्मी में जहाँ आज लोग पानी के बिना त्राही त्राही कर रहे हैं, वहाँ इन्होंने अपने पुत्र की याद में उसको वाटर कूलर को लगाया है ताकि लोग यहाँ पानी पी सकें और इनके परिवार को दवाई दे सकें। मैं करीब 25 साल से अशोक जी पूनिया के साथ रहा, भाई की तरह रहा, पारिवारिक मेरे रिलेशन रहे और बड़ी ही मैं कहूँगा भी हमारे परिवार और हमारे जो सर्कल है उसके लिए एक बहुत बड़ी क्षति हमें पहुंची। हमारे दिल को ठेस है इस बात की। आज वो इस दुनिया में नहीं है। बिजली संबंधी समस्याओं का निराकरण करने की मांग के संबंध में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारीक के नेतृत्व में गुरुवार को जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता से मिला। भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारीक ने कहा कि राजस्थान की जनता को बिजली संबंधी परेशानी से राहत देने के लिए प्रदेश में पहली बार भजनलाल सरकार की ओर से सबसे बिजली महंगी खरीदी जा रही है। के विषय को लेकर हम हमारे एससी साहब से मिले हैं बिजली विभाग के। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं आभार व्यक्त करूंगा राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी का कि राजस्थान की जनता को बिजली संबंधी परेशानी से राहत देने के लिए राजस्थान में पहली बार
सबसे महंगी बिजली खरीद कर राजस्थान आम जनता को राहत पहुंचाने में राजस्थान की सरकार लगी हुई है। आज हम एससी साहब से मिले हैं कि विशेषकर हनुमानगढ़ क्षेत्र में ग्रामीण जो क्षेत्र है, ग्रामीण एरिया जो है हनुमानगढ़ जिले का, उस पर भी पूरा फोकस किया जाए। किसानों की समस्या को, आमजन की समस्या को, ग्रामीणों की समस्या को त्वरित प्रभाव से उनका समाधान हो, योजनाओं का जो पैसा है तुरंत पात्र व्यक्ति को मिले। इन सारे विषयों को लेकर आज हम एससी साहब से मिले हैं और पूरी जो भी कुछ एक जगह पर अधिकारियों की लापरवाही वगैरह जो सामने आई उसके बारे में भी एससी को अवगत कराया है। कभी ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आमजन की सरकार है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है इस विषय को लेकर। तो इन सारी विषयों को लेकर आज हम एससी से मिले हैं। जंक्शन में संगरिया रोड पर अव्यवस्थित तरीके से रेहड़ियां, टेम्पो व अन्य वाहन खड़े रहने से बदहाल हो रही यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए नगर परिषद ने पहल की है। इसके तहत शहीद भगत सिंह चौक से लेकर संगरिया रोड स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तक निर्मित नाले के पास 6-6 फीट की जगह छोड़कर पाइपें लगाई जा रही हैं, ताकि दुकानदार अपने वाहनों को व्यवस्थित तरीके से खड़े कर सकें। नगर परिषद सभापति सुमित रणवा ने बताया कि जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक से लेकर संगरिया रोड स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तक हर समय यातायात व्यवस्था बदहाल रहती है। सड़क पर रेहड़ियां, वाहन खड़े रहते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए सड़क के साइड में पीछे हटाकर बनाए गए नाले व सड़क के बीच की जगह पर इंटरलॉकिंग की जा रही है। दुकानदारों के वाहन खड़े करने के लिए नाले के पास 6-6 फीट की जगह छोड़कर पाइपें लगाई जा रही हैं, ताकि रेहड़ी व टेम्पो अव्यवस्थित तरीके से खड़े न रहें। पाइप से बाहर ग्रिल तक नो पार्किंग जोन रहेगा। उन्होंने बताया कि चौपहिया वाहनों के लिए सब्जी मंडी के पास पार्किंग बना दी गई है। अगर पार्किंग के बाहर कोई भी वाहन अव्यवस्थित तरीके से खड़ा मिला तो उसे क्रेन से उठवाकर उसका चालान करवाया जाएगा। ये इधर बाउंड्री लाइन करनी थी जी, तो बाउंड्री लाइन बढ़िया चेयरमैन साहब ने सेट करके बता दिया। जगह स्पेसिफिक से मोटरसाइकिल रोकने के लिए बढ़िया जगह आ गई। भाई की थी जी, बहुत बढ़िया इन्होंने किया है। ये यहाँ पर लाइन बना के खड़े हो जाते थे जी, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, जैसे हमारे पास कोई कस्टमर आता था वो गाड़ी नहीं रोक सकता था। संगरिया रोड पर भगत सिंह चौक से 10 फुट तक जो ट्रैफिक व्यवस्था है, रेडियो की व्यवस्था है, वो बहुत बुरा हाल है। इसके लिए रोड के बाद जो नाला बना दिया पीछे हटा के, उसके बीच जो जगह है उस पर इंटरलॉकिंग की जा रही है। और जो बिजली के टावर हैं नाले से 6 फुट छोड़कर, ताकि दुकानदारों के बाइक वहाँ खड़े हो सकें, और 6-6 फुट का गैप देकर एक पाइपें लगाई जा रही हैं, ताकि रेडी वाले, टेम्पो वाले अव्यवस्थित वहाँ ना खड़े हों। और पाइप से बाहर ग्रिल तक एसपी साहब से मेरी बात हो चुकी है, यहाँ नो पार्किंग जोन रहेगा। उसके लिए पार्किंग सब्जी मंडी के पास बना दी गई है कारों जीपों के लिए। अगर वहाँ कोई बाहर खड़ा टेम्पो या कोई भी अव्यवस्थित मिला तो क्रेन से उसे उठाकर उसका बठिंडा से बीकानेर रेल लाइन के डबलिंग का सर्वे करने रेलवे के अधिकारी गुरुवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। उप मुख्य यातायात प्रबंधक निर्माण रेलवे हरफूल सिंह चौधरी सहित अन्य अधिकारियों ने इस संदर्भ में जिला कलेक्टर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता, माइनिंग डायरेक्टर के साथ अलग अलग मीटिंग भी की। मीटिंग में इस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा कर अधिकारियों से सुझाव मांगे गए। आज हम हनुमानगढ़ में आने का उद्देश्य ये था, बठिंडा से बीकानेर रेलवे लाइन प्रेजेंट में है, इसके डबलिंग का सर्वे है 324 किलोमीटर का। इस सर्वे की कार्रवाई के तहत हम आए थे। इस संदर्भ में हमने श्रीमान जिला कलेक्टर हनुमानगढ़, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हनुमानगढ़ कार्यालय में प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता और माइनिंग डायरेक्टर, इन सब से हमने मीटिंग की। इस प्रोजेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, उनके ओपिनियन मांगी है और इसके सर्वे के बाद में ये रिपोर्ट आगे भेजी जाएगी। इसमें डबलिंग का ये सर्वे का एक पार्ट। डबल लाइन बनने से काफ़ी फायदे होते हैं। रेलवे की पंक्चुअलिटी ठीक होती है, गाड़ियों का जो लाइन क्लियर के लिए वेट करना पड़ता है वो वेट नहीं करना पड़ता, और गुड्स ट्रेन भी स्मूथ रहती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, फ्यूल का कंजप्शन कम होता है, लोग टाइम पर पहुंचते हैं। गुड्स ट्रेन बढ़ेंगी तो हमारी आमदनी बढ़ेगी रेलवे की, तो काफ़ी बहुत से फायदे हैं। हनुमानगढ़ विजिट किया है,
बाकी हनुमानगढ़ के आसपास के एरिए से भी हम सर्वे के डाटाज लेंगे। स्टेशन अधीक्षक और वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक को भी हमने लेटर लिखा है, उनसे भी हम इनपुट मांगेंगे, डाटाज मांगेंगे, कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, क्या चल रही है, सब सर्वे का पार्ट होता है। नगर परिषद की ओर से जंक्शन के राजीव चौक से लेकर लाल चौक तक सड़क के बीच बने डिवाइडर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके तहत क्षतिग्रस्त डिवाइडर की मरम्मत करवाने के साथ पौधे लगवाए जाएंगे। गुरुवार को सभापति सुमित्रा अणवा ने नगर परिषद के तकनीकी स्टाफ के साथ मौका देखकर आवश्यक निर्देश दिए, साथ ही आसपास के दुकानदारों से भी सुझाव लिए। नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता आनंद कुमार ने बताया कि बस स्टैंड के बाहर बने डिवाइडर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इस पर 30 से 35 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके तहत डिवाइडर के बीच सीसी से पैक करवा पौधरोपण किया जाएगा। जिस जगह से 30 फुट रोड जा रही है वहां कट रखने के लिए भी दुकानदारों से सुझाव लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राजीव चौक से लेकर श्री गंगानगर मार्ग स्थित लाल चौक तक यह कार्य किया जाएगा। क्षतिग्रस्त डिवाइडर की मरम्मत करवा इसे सुंदर रूप दिया जाएगा। डिवाइडर के बीच में विद्युत पोल भी लगे हुए हैं। इनके ऊपर से 33 केवी की लाइन जा रही है। हालांकि फिलहाल उन्हें डाइवर्ट करना संभव नहीं। 1 माह में यह कार्य पूर्ण होने की उम्मीद है। सभापति के मार्गदर्शन में काम होगा। तकनीकी टीम समय समय पर मॉनिटरिंग करेगी। यहाँ पे डिवाइडर है जो उसको सौंदर्यीकरण दे रहे हैं और लगभग ये 30 से 35 लाख रुपए की लागत से ये कार्य होने जा रहा है और इसको अपने अच्छे तरीके से सीसी से पैक करवा के और बीच में थोड़ी हरियाली वगैरह का प्रावधान भी अपन ने इसमें रखा है। और जहाँ पे लोग अभी चेयरमैन साहब भी आए हुए हैं, उनसे भी बात की है और लोगों से भी अपन ने राय ली है कि बीच में जहाँ पे भी अपन को कोई बड़ी रोड 40 फीट की या 30 फीट की रोड जा रही है तो वहाँ पे कोई कट वगैरह का देना, उसका भी प्रावधान अपन ने लेने का विचार किया इसके। सर ये बस स्टैंड से स्टार्ट है वैसे तो मेनली, और सोच रहे हैं कि राजीव चौक से स्टार्ट करके अपने जो रोडवेज बस डिपो है वहाँ तक ले रहे हैं और इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा, लाल चौक तक लेके जाएंगे आगे। भादरा तहसील क्षेत्र के एक गांव की विवाहिता ने ससुराल में हुई चोरी के संबंध में दर्ज मुकदमे की जांच में पुलिस पर पक्षपात करने, सास ससुर पर पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर घर से बाहर निकालने व पुलिस थाना में पिता सहित बेवजह बंद कर मारपीट करने का आरोप लगाया है। विवाहिता ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। मेरे पे मतलब घर वालों ने बाहर निकाल दिया, ससुराल वालों ने मार पिटाई करके पुलिस वालों के साथ मिलके, और पुलिस वाले तो ये मतलब मेरे को अंदर जाना था, उन्होंने मेरे को धक्के मार के बाहर निकाला। मैंने पुलिस वालों को बोला कि मुझे अंदर जाना है तो वो लोग बोले कि हमारे पे ना मतलब पॉलिटिकल प्रेशर है, हम लोग मतलब हम ऊपर से जो आए हम वही करेंगे। और हमारे गांव का जैसे सरपंच है भीम सिंह फड़ोलिया, तो उन्होंने भी अपना ऐसे मतलब ऐसे बोल रखा है कि कुछ भी हो जाए मैं इसको घर पे मतलब इसको यहाँ नहीं बसने दूंगा। मुझे नहीं पता उसकी मेरे से क्या दुश्मनी है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ इतना। तो मतलब कल वो ये परसों ये मैटर हुआ था, फिर मतलब मैंने ना हेल्प मांगी पुलिस वालों से और महिला आयोग में भी संपर्क किया मैंने। फिर महिला आयोग वाले मतलब भादरा में किए, फिर भादरा वालों ने थाने वाले आए, फिर उन्होंने उन पे मुझे लगा कि मेरी हेल्प होएगी, मुझे अंदर मतलब ये लोग ऐसे बोलेंगे कि भाई तू अंदर चली जा, पर उन्होंने ऊपर से मेरे पे मुकदमे लगा दिए और मेरे को इतना गंदे तरीके से उठा के लेके गए हैं। नाम हनुमानाराम बिश्नोई और सुमेर सिंह, राम महावीर और सुनीता और 2-3 और कांस्टेबल थे, राजकुमार, अभी मुझे सबके मतलब नाम याद नहीं है, इतने सारे लोग थे। उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करके अभद्र व्यवहार किया है मेरे साथ। मेरा कुर्ता यहाँ से फट गया, मेरे यहाँ थप्पड़ बजाए, मेरे बाहर भी बहुत मारे, अंदर भी गाड़ी के अंदर बिठा के मारे, बोले कि ज़्यादा बोलेगी तू फेसबुक पे लाइव हो रही है, तू ज़्यादा मतलब वीडियो बनाने वाली है। फिर मेरा उन लोगों ने फ़ोन भी फोड़ दिया, फिर मेरा फ़ोन छीन लिया, स्विच ऑफ कर दिया, सब कुछ, मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। इतने सारे लोग मेरे को इकट्ठा करके जल्दी से गाड़ी, मेरे से कुछ पूछताछ भी नहीं करी कि भाई हुआ क्या है या मतलब क्या मामला है, पूछा भी नहीं। वैसे मैं पूछती रह गई, मैंने कहा मेरा बताओ तो सही मैंने किया क्या है, तो मेरे को घर के अंदर जाना है, मेरे ससुराल है इधर, मेरे को रहना है। तो फिर मैंने कुछ नहीं पूछा, उन लोगों ने सीधा मेरे को थाने में लेके चले गए और मार पिटाई करके, और ऊपर से मेरे पे ही मुकदमे लगा दिए पाबंद के और ऐसे। फिर मेरे पापा मेरे को बचाने आए, मतलब कि जैसे मेरी बेटी है थाने के अंदर,
तो फिर है ना पापा पे भी मुकदमे वही लगा दिए, पाबंद कर दिया पापा को भी। मेरे पापा सरकारी टीचर हैं और पापा पे भी वो पापा का भी फोन छीन लिया, पापा के साथ धक्का वगैरह मतलब सीआई ने किए हैं। तो हमारी ना भादरा में कोई सुनवाई नहीं है। वो लोग जब तक रहेंगे ना, ये हनुमानाराम और ये सुनीता और ये जो मैंने नाम लिया ना सबके, ये लोग है ना हमारी कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। ये लोग बोल रहे हैं हमारे पे साफ तरीके से बोल रहे हैं पॉलिटिकल प्रेशर है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमें जो कहा जाएगा हम वही करेंगे। अभी मेरी डिमांड है कि मेरे साथ अभद्र व्यवहार क्यों किया गया। मैं अपन ये पुलिस वालों से क्या उम्मीद करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि अपने को न्याय मिलेगा, और ऊपर से मेरे पे ही मतलब मेरे को ही घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो घर भी नहीं है, ससुराल बाद कहाँ जाऊँ मैं, ससुराल से मुझे निकाल दिया। तो अब मैं एसपी साहब की पेश हुई हूँ कि भाई मतलब मुझे न्याय मिले। टाउन स्थित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय परिसर में गुरुवार को विभाग के कार्मिकों की ओर से पेड़ों पर परिंदे बांधे गए। इस दौरान कुल 5 परिंदे बांधकर पानी डाला गया। आबकारी कार्यालय के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी लाल सिंह ने बताया कि वर्तमान में भीषण गर्मी पड़ रही है। ये जी आज परिंदे लगाने का था आबकारी कार्यालय परिसर के अंदर, और 5 परिंदे लगाए हैं, और यानी कि सोमवार को स्थापित कर दिए थे। और प्रतिदिन मतलब 2 बार पानी ठंडा जल डालते हैं इसमें जी। तो गर्मी बहुत है, पक्षियों के लिए थोड़ा चूगा भी डालते हैं और ये पानी का भी व्यवस्था कर रखी है। और इसकी जिम्मेदारी है भी दिन में 2 बार ठंडा जल इसमें बराबर किया जाता है। ये हम मिलजुल के डालते हैं जी। बाकी सभी कर्मचारी भाइयों से अन्य लोगों से यही अपील है भी पक्षियों के लिए चोगा और ठंडे जल की व्यवस्था हर जगह पार्कों के अंदर करनी चाहिए जी। बहुत इस समय 50 डिग्री टेम्परेचर लगभग चल रहा है जी, 48-50। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति परीक्षा गुरुवार को जंक्शन के बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में हुई। परीक्षा की वीडियोग्राफी करवाई गई। परीक्षा के लिए कुल 78 अभ्यर्थी नामांकित थे। इनमें से 69 ने परीक्षा दी, 9 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान एडिशनल एसपी और सीओ भी साथ रहे। देखिए, वर्ष 2019-20 की जो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल की पदोन्नति परीक्षा है, आज वो अभी उसका प्रथम सत्र हो गया है, उसका द्वितीय सत्र अभी जारी है। करीब 78 के आसपास उसमें जो अभ्यर्थी थे वो बैठने थे, उनमें से 9 नहीं बैठे, 69 अपीयर हुए। आज मैंने भी खुद भी निरीक्षण किया इसमें। अभी सीओ साहब और एडिशनल साहब परीक्षा केंद्र का निरंतर निरीक्षण कर रहे हैं। सफिशिएंट नंबर में वहाँ पे इन्विजिलेटर्स हैं और पूरी परीक्षा जो प्रोसेस है उसको वीडियोग्राफी कराई जा रही है। देखिए, पद जो हैं वो करीब 3 गुना इसमें बिठाए जाते हैं। वो करीब 78 के आसपास है, जो 25-26 के आसपास में वैकेंसीज हैं। इसमें जो पद हैं वो हर जिला स्तर पे अलग अलग पद होते हैं, क्योंकि पूरी प्रक्रिया जो है रेंज के अंतर्गत होती है। तो इसके संबंध में कल जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो आज शाम ही वापस बीकानेर चली जाएंगी और वहाँ पर कल उनका मूल्यांकन होगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।